नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का क्लियर अंतर बता दूंगा और ये यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो होगा और सबसे छोटा वीडियो होगा कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के डिफरेंस का, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा आपकी मातृभाषा में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कैपिटलिज्म की। अब मैं कैपिटलिज्म डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई आप लोग याद कर लीजिए, कुछ रट्टा वट्टा नहीं मारना है। देखिए, रट्टा वट्टा मार के क्या काम करोगे। देखिए कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म अब मैं बताता हूँ उसको लिख के, जैसे मैंने फ़ोटो निकाली थी गूगल से। ये कैपिटल, देखिए ये देखिए, मैं पेन चेंज कर लेते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है मनी। कोई भी रिसोर्स, मनी, लैंड, लेबर, कुछ भी हो, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल। बस हाँ, फ़र्क होता है कि वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। ये अनदर वीडियो में बताऊंगा कि कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं। तो कैपिटल आप लोग मनी मान लीजिए। पैसा, पैसा एक कैपिटल है। और देखिए आईएसएम किसी भी वर्ड के आगे जुड़ जाता है तो उसको हम लोग आइडियोलॉजी बोलते हैं, विचारधारा। तो पैसे की विचारधारा जो होती है वो होती है कैपिटलिज्म। देखिए पैसे बने हुए हैं, पैसे की जो विचारधारा होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटलिज्म। अरे ये क्या होता है कैपिटलिज्म, अभी भी नहीं समझ में आया। देखो ये अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी देखिए मैं बिल्कुल कहानी रिलेट करा देता हूँ। हमारे यहाँ ये देखिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा यूरोप है। यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में, और उस औद्योगिक क्रांति के आने के कारण यूरोप के जो सभी देश थे, सभी देशों ने उस औद्योगिक क्रांति में अपना पूरा सहयोग करा। अब देखिए बहुत ही सरल भाषा में, अपना पूरा सहयोग करा, अपना पूरा पार्टिसिपेशन करा उस औद्योगिक क्रांति में। और जितना हो सकता था उन लोगों ने करा, और जिन लोगों ने योगदान करा वो पैसे वाले हो गए, वो पूंजीवाद हो गए, है ना। तो उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल आ गई थी, यानी मनी आ गई थी, उनके जेब में बहुत पैसा आ गया था। अरे अब पैसा कैसे आ गया, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। पैसा इसलिए आया क्योंकि देखिए उस समय व्यापार का तौर था और इतने ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं थी और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता था व्यापारियों को। तो जो व्यापारी बन गए वो अमीर बन गए, ये समझना है आपको। तो यूरोप में एक ऐसा काल था जब वहाँ के जितने भी लोग जो कि ट्रेडिंग में लगे हुए थे वो अमीर हो चुके थे। यूरोप में एक ऐसा भी काल रहा है। अब चूंकि उनके पास पैसा ज़्यादा आ चुका था, अब आपको पता ही है जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो फिर रुकता नहीं है, वो कहीं खर्ची हो जाता है। वही काम बिल्कुल यूरोपियों ने भी करा। भाई देखिए, कुछ ऐसे ही कुछ की बात कर रहा हूँ केवल मैं, सारे यूरोपियों के पास इतना पैसा नहीं आया था। और नहीं आया था इसी कारण से हम लोग पढ़ते हैं इसको, सोशलिज्म को। ठीक है, यही कारण है हम लोगों के सोशलिज्म को पढ़ने का। इट्स द मेन रीज़न बिहाइंड फॉर रीडिंग दिस। तो दोस्तों मैं बता रहा था ना आप लोगों को, कुछ ऐसे लोग थे जो कि कुछ ज़्यादा पैसे वाले हो गए थे। कहाँ पे, यूरोप में। अब उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो चाहते थे कि यार मैं अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं, यानी कि वो दिमागी थे। आप लोग उनका दिमाग देखिए। वो लोग चाहते थे कि यार मैं अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा डबल प्रॉफिट हो, मेरा ट्रिपल प्रॉफिट हो, मेरा मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, दिन रात प्रॉफिट हो। वो चाहते थे प्रॉफिट लेना। वो गलत सलत चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे कि पी रहे हैं कुछ गलत सलत चीज़ें जो कि होती है, बियर ईयर कुछ भी पी रहा, मतलब ख़राब खराब चीज़ें नहीं करते थे। और वो अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते थे अच्छे कार्यों के लिए। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं कहाँ पे, औपनिवेशों को बनाने में। औपनिवेश क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किसी विश्व में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर अपने अपने पोर्टल्स खोल दें, ट्रेडिंग पोर्टल्स को खोल दें। तो जो यूरोपीय थे, यूरोपियों ने सोचा कि यार अब हम ऐसा करते हैं कि पैसा तो बहुत ज़्यादा है, तो एक इंडिया में खोल देते हैं, एक अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, मतलब हर स्थान विशेष में 2 से 3 पोर्टल अपने ट्रेडिंग खोल देते थे। तो जिस कारण से अभी तक तो केवल इंग्लैंड में ही यह फ़ायदा होता था, केवल ब्रिटेन में फ़ायदा होता था, अब पूरे विश्व में वो लोग फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये जो उनकी विचारधारा थी, भाई कैपिटलिस्ट लोग थे ना, जिनके पास पैसा वो क्या कहलाएंगे, कैपिटलिस्ट। यूरोपियंस क्या थे, कैपिटलिस्ट थे। और उनकी क्या विचारधारा थी कि यार हमें यार अपने उपनिवेश बनाने चाहिए, और उपनिवेश बना के हम लोग अपने और डबल दुगनल कर सकते हैं क्या, प्रॉफिट को। तो उनकी जो विचारधारा थी उसी को हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैपिटलिज्म होती है, वो पोटेंशियल पे डिफरेंस करती है। पोटेंशियल पे क्या कहते हैं, रहती है। पोटेंशियल का मतलब होता है जितना आप काम करोगे उसी के अनुसार आपका पैसा होगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आप एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। आप कम पढ़े लिखे हो तो आप कुछ नहीं खोल सकते हो। कोई छोटा मोटा काम करके पैसा कमाओगे, और बड़े काम करके कमाओगे तो बहुत पैसा मिलेगा। आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, घर बैठे 500-600 रुपये दिन के कमा सकते हो। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर वही मजदूरी अगर करना है, भाई पढ़े लिखे तभी तो ऑनलाइन करेंगे। और अगर नहीं पढ़े लिखे तो फिर ईंटा उठाए घूमेंगे इधर से उधर, वही तनख्वाह मिलेगी 200-300 रुपये। फ़ायदा किस में होगा, लैपटॉप वाले में। आप लोगों को घर बैठे काम करना है, हवा में काम करना है अपना आराम से,
कोई दिक्कत भी नहीं है, पैसे भी मिल रहे हैं 500-600, और वही आप वहाँ पर आप करोगे, बट क्या होगा, आपके लेबर बहुत ज़्यादा लगेगा, बीमार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये होता है कैपिटलिज्म को बढ़ाने का तरीका। जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा उसका कैपिटलिज्म ज़्यादा। भाई देखिए वो आदमी क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है वो 500 रुपये कमाता है अपनी दिहाड़ी करके, ठीक है, काफ़ी काम करता है बेचारा, दिन में 500-600 रुपये कमा लेता है। और एक आदमी है उसी की बदौलत नहीं, मतलब दूसरा आदमी कोई है वो लैपटॉप पे काम करके हर घंटे के 100 या 150 रुपये कमाता है। तो हर घंटे जब वो कमा रहा है तो 5 से 6 घंटे अगर कोई बंदा काम करता है तो यार वो आराम से, क्या मैं बता रहा हूँ, 700 से 800 रुपये कमा डालेगा। उससे 150 रुपये ज़्यादा है, उससे कम, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यानी कैपिटलिज्म इसी के तौर पे बांटा जाता है। वो कहीं गया भी नहीं, उसने तो जीना भी नहीं उतरा और तुम इतनी दूर चले गए और तभी इतना पैसा नहीं कमा पाए। यही कैपिटलिज्म की धारा है। और तभी तो एक जमादार को कम पैसा मिलता है और एक शॉपकीपर अच्छा पैसा कमा ले जाता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है। ये मैंने थंबनेल बनाया था कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का। तो चलिए देखते हैं कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म में क्या अंतर होता है। देखिए कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद, और सोशलिज्म देखिए सोशलिज्म, इज्म माने क्या होता है, मैंने बताया आपको, इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, विचारधारा। इज्म आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म पूंजीवाद की विचारधारा, लोगों में अपने पैसे को बढ़ाने की विचारधारा, और इस पे सोशलिज्म सामाजिक समानताओं को रखने की जो आइडियोलॉजी लोगों में स्थापित हुई थी, रशिया के खासकर लोगों में, तो वो तो थी वो सोशलिज्म के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। देखिए सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप कंप्यूटर पे काम करके 500-600 रुपये कमा रहे हैं, और एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसको उतने नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, या फिर कुछ तो बेरोजगार होते हैं, बिल्कुल नहीं कमा पाते हैं। तो यानी इतने लोगों जो हैं सब में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़, उसी क्वांटिटीज़ के आधार पर पैसा कमाते हैं, वहीं से अपनी जीविका चल रही है। तो वही बता रहा हूँ मैं कि जो लोग होते हैं, अगर कैपिटलिज्म कहता है कि आप अपनी पोटेंशियल के अनुसार काम करिए और जितना पैसा हो सके आप कमा सकते हो, आपको अधिकार है, आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होगे कोचिंग सेंटर खोलो, पढ़ाओ, पैसा कमाओ। लेकिन सोशलिज्म क्या कहता है कि जितने भी लोग हैं जो कि दुनिया में हैं, समझ में आ रहा है, किसी स्थान विशेष में जो प्राप्त जो लोग हैं, वो जो लोग हैं किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जो लोग हैं, वो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, उनकी जो क्या होते हैं वो जो काम करते हैं, अगर जब वो इक्वल काम करेंगे, जब जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जब वो इक्वली हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई चलो ठीक है, सोशलिज्म है किसी स्थान विशेष में। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो घर बैठे काम कर रहा है, तो सारे बंदे जितने भी होंगे उस स्टेट के, सबको घर बैठे काम करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है यार, इस कंट्री में सोशलिज्म है। अब ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहा है घर बैठे, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे उठ के सुबह चला जाता है और काम करता है और कम पैसा कमा पाता है, तो मतलब ये कैपिटलिज्म होता है। बिकॉज उसके पास पोटेंशियल कम है, उसके पास पावर कम है, उसके पास पावर ऑफ लर्निंग कम है, वही पोटेंशियल कम है, तो वो कैपिटलिज्म के तौर पर आता है, और ये सोशलिज्म होता है। तो इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा सोशलिज्म को जानने के लिए। तो सोशलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कोई भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सीखने को मिला हो तो वीडियो पे एक लाइक कर ही दीजिएगा, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।